और ब्लैकबेरी फ़ोन अब आपको मार्केट में नज़र नहीं आएगा। कंपनी ने इस फ़ोन को बंद कर दिया है। ब्लैकबेरी फ़ोन को लोग अपने स्टेटस सिंबल के लिए रखते थे। बड़े बड़े बिजनेसमैन और अमीर हो लोग ही इसका इस्तेमाल करते थे। सेफ्टी फीचर्स की वजह से बाजार में ब्लैकबेरी फ़ोन की काफ़ी डिमांड होती थी और इसी ब्रांड से मोबाइल फ़ोन के दौर में मैसेजिंग सर्विस का इंकलाब का दौर आया, जब पहली बार ईमेल के बाद ब्लैकबेरी का BBM यानी ब्लैकबेरी मैसेंजर फ़ोन यूजर्स के बीच काफ़ी मकबूल होना शुरू हुआ था। लेकिन एंड्रॉयड फ़ोन की बढ़ती मकबूलियत के बीच इसकी पहचान कहीं खो गई और 2016 के बाद ब्लैकबेरी फ़ोन बाजार से गायब होता चला गया। एक वक्त था जब बहुत सारी कंपनियां नहीं थी और कुछ कंपनियां भारत में आई थी। उस वक्त कुछ ऐसी कंपनियों ने भारत के बाज़ारों में अपने प्रोडक्ट्स भेजने शुरू किए थे और उसमें एक नाम था ब्लैकबेरी। और मुझे अभी भी याद है, मैं उसके अलग अलग मॉडल्स यूज़ करता था और ब्लैकबेरी से स्टाइलिंग शुरू हुई थी फ़ोन्स की। लेकिन आज क्लोजर अनाउंस किया है ब्लैकबेरी ने कि अब ब्लैकबेरी फ़ोन्स नहीं बनाएगा। ब्लैकबेरी के फ़ोन्स अब पूरी तरह से दुनिया में बंद हो गए। गुरविंदर सिंह जी हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सबसे पहली बात तो ब्लैकबेरी के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? वी स्टार्टेड आवर बिजनेस इन 1997। उस टाइम अल्काटेल, सीमेंस और ये सारे ब्रांड्स थे। तकरीबन 2-2.5 साल बाद 99-2000 की रेंज में, मुझे एग्जैक्ट डेट्स तो नहीं याद है, बट तब ये ब्लैकबेरी फ़ोन आया था। वाकई जैसा कि आपने अभी कहा कि इट वाज अ रेवोल्यूशन। वी हैव बीन डीलिंग विद ऑल टॉप HNIs एंड एलीट कस्टमर्स। हमारी सारी क्लाइंटेल वही है, टॉप बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट। तो मुझे आज भी याद है, उन्होंने मेरे को मतलब ब्लैकबेरी को यूज़ करते हुए दे वुड फील प्राइड कि यार ब्लैकबेरी का फ़ोन है। अब एप्पल के आने के बाद और सैमसंग और जितने ये iOS चेंज हो गया, एंड्रॉयड और एप्पल का आ गया, उसमें ये थोड़ा सा फिर कहीं जाके लेटली थोड़ा फीका सा होना शुरू हो गया था। बदलाव के साथ अलग अलग कंपनियों ने जो ट्रांसफॉर्मेशन किया, उसमें शायद ये कंपनी थोड़ा पीछे रह गई या उस रफ्तार से नहीं कर पाई। इस वजह से शायद मार्केट में वो बाकी ब्रांड्स के साथ compete नहीं कर पाई। हाँ, ऐसा ही है शायद कुछ। क्योंकि अगर मैं पुराने दिन याद करूं तो नोकिया फ़ोन नंबर 1 माना जाता था इंडिया में। जब नोकिया आया, वी बिकेम देयर ऑथराइज्ड डीलर्स। तो एक अपने आप में बड़ा प्राइड था कि वी आर इनटू नोकिया। तो जैसे नोकिया था, ऐसे ही ब्लैकबेरी ने अपनी बुलंदियां छुई। लेकिन फिर जैसे नोकिया भी थोड़ा पीछे रह गया, ब्लैकबेरी भी थोड़ा पीछे रह गया। इनकी शायद R&D में कोई वो रही कसर, या आने वाले टाइम में जो ह्यूमन, जो लोगों की रिक्वायरमेंट थी, जो एप्पल ने, सैमसंग ने या और 2-3 ब्रांड्स ने पकड़ ली वो चीज़, वहाँ कहीं इनकी तरफ से शायद कोई रहा होगा, जिसकी वजह से शायद आज उनको ये एक बड़ा डिसीजन लेना पड़ रहा है। ईज़ ऑफ डूइंग थिंग्स में फिर एप्पल आगे निकला, सैमसंग आगे निकला, और अब ये 3-4 और ब्रांड हैं। वो फिगर्स आपको नेट से मिल सकती हैं, कौन कितना बेच रहा है आजकल। ईज़ ऑफ डूइंग थिंग्स में वो लोग आगे निकल गए। इसीलिए कहा जाता है कि वक्त के साथ बदलो, तभी ज़्यादा दिनों तक टिक पाओगे। अपने सहयोगी कमर खान के साथ मैं अमित प्रकाश, जी मीडिया, दिल्ली।